कि 1 सेकंड आपको छोड़ा, भूल गए। ऑन है, दिखवा लिया उससे मैंने। जो टीम जा रही है, बस वही है डिफरेंस। एंगेजमेंट लेवल का मतलब यह है कि जो टीम उस काम को देख रही है, यानी ये एक एंगेजमेंट की बात कर रहा है जिस काम से 1 to 1 है टीम, और ये कह रहा है आपके जो फर्म में पूरे फर्म के लेवल पे ओवरऑल कौन है लीडर। यार आपकी फर्म एक ही ऑडिट थोड़ी ना कर रही होगी, इतनी बड़ी फर्म होगी उसमें 10 20 20 ऑडिट चल रहे होंगे, तो ये उस लेवल की बात करता है, और ये उस टीम लेवल की बात कर रहा है जो गई है। आया नहीं आया? यही तो समझाया था यार। चलो अब देखो कितनी मजे की बात है, ये हमने करा हुआ है, तो एक बार बस रीड मान लेते हैं यहाँ से कि क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, समझाने की जरूरत। ये कौन सा नोट है? 3 नंबर है ना, अभी 4 नंबर चालू होगा ना, अभी 4 नंबर चालू होगा ना, ये रहा। आ जाओ, फिर खत्म। आ जाओ मेरे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चों जिनको बार बार नहाने की जरूरत पड़ती है। अभी नहा के आए ना, आप लोगों को नींद आ रही थी। एथिकल रिक्वायरमेंट एज कंप्रेस द कोड ऑफ एथिक्स बाय IAASB। अब बार बार फुल फॉर्म नहीं बताएगा अपन। इंटीग्रिटी पढ़िए। प्रिंसिपल ऑफ, पढ़ा चुका हूं इंटीग्रिटी आपको। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी रिक्वायर द ऑडिटर टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। इट implies that implies for dealing and transparency auditor should not associate with any information which may contain any false statement or misleading information or omit anything। ठीक है, आगे कह रहा है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर दैट द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर शुड नॉट बी कंप्राइज्ड ड्यू टू, सॉरी कॉम्प्रोमाइज्ड, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए ड्यू टू एनी बायसनेस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे दो चीजें लिखनी है, क्या क्या? बायसनेस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यानी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है जहां पे क्वेश्चन अराइज होगा वहीं पे रुक जाओगे और वहां पे संदेह करोगे आप। आया या नहीं आया? नेक्स्ट क्या है? प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन ड्यू केयर। ऑडिटर मस्ट बी कॉम्पिटेंट इनफ टू परफॉर्म द ऑडिट इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। इफेक्टिव भी करोगे और एफिशिएंट मैनर में करोगे, दोनों में क्या फर्क है? इफेक्टिव और एफिशिएंट में। प्रोडक्टिविटी की बात करता है, प्रोडक्टिविटी की बात करता है। सिर्फ इफेक्ट देख बेटा 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 प्लीज सुनो, बेटा देख लेना आपको यहाँ पे क्या क्या बातें करनी है, किस पॉइंट में क्या क्या बातें करनी है। तो ये कौन सा पॉइंट था? प्रोफेशनल कंपटीशन ड्यू केयर। तो यहाँ पे आपको इफेक्टिवनेस की बात करनी है और एफिशिएंसी की बात करनी है ऑडिटर की, और कह रहा है ड्यू केयर इज टू बी एक्सरसाइज वाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट। सही है। कॉन्फिडेंशियलिटी आपको बहुत अच्छे से आता है। ऑडिटर शुड नॉट डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अदर अनलेस रिक्वायर्ड बाय द लॉ और रेगुलेशन। यानी कोई अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है या किसी लॉ में ही लिखा है कि ये इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को देनी है, जैसे फ्रॉड की बात, जैसे फ्रॉड की बात, तो वहां पे देनी पड़ेगी। आगे आइए, प्रोफेशनल बिहेवियर। ये तो बताइए, ऑडिटर मस्ट अपडेट हिमसेल्फ विद ऑल एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन एंड शुड नॉट डिस्कार्ड दी प्रोफेशन। यानी वहां बदतमीजी नहीं करोगे जो आपके प्रोफेशन को डिसरिगार्ड करे। चलें आगे, पढ़ लिया था क्या ये? किसी को कोनो दिक्कत तो ना ही बचवा? हाँ बचवा, ये भी हमें आता है, ये भी बहुत आसान सी स्लाइड है और इसके साथ सेवा समाप्त हो जाएगी। कुछ नहीं है, बस 3 पेज हैं, वो भी नल्ले नल्ले से, जो मेन था वो हो चुका। आ जाए, चलो जल्दी जल्दी आ जाओ। ये क्या डिस्कस कर लिया अपन ने? हाँ, एंगेजमेंट लेवल और उल्टा नहीं लिख गया? उल्ट, अच्छा ये एक्स्ट्रा है ना? अरे एक्स्ट्रा वाले हैं ना बच्चों। ठीक है, एंगेजमेंट लेवल पे देख लो, लीडरशिप एथिकल ये और फर्म लेवल पे ये आगे चले। चलो सर आगे चलो, थोड़ा फिर सोने को मिल जाएगा ना आपको, जल्दी जल्दी हो जाएगा तो। आ जाओ। इंडिपेंडेंस, आजादी। क्या पढ़ाऊं इंडिपेंडेंस में? आता है आपको? नहीं आता? अरे इंडिपेंडेंस तो आपको पढ़ा दिया था मैंने, ऑडिटर का इंडिपेंडेंस। देखो यहां से रीड मारते हैं, समझ नहीं आएगा तो दोबारा पढ़ाएगा अपन।
Independence is a state of mind and personal character. As per the guidance note on independence of auditors, the term independence implies that judgment of a person should not be subordinate to the direction of the person who might have engaged him. सही है? यानी जजमेंट आपका वेरी नहीं करेगा उस बंदे की वजह से जिसने आपको अपॉइंट करा है. सही है? इसका मतलब इंडिपेंडेंस. सही है? It means that the auditor should perform his work in accordance with the manner as prescribed by statutory provision, pronouncement of ICI and regulatory bodies like RBI, NFRA और SEBI. यानी FRF, यानी आपका सुन लो आपका जो परफॉर्मेंस है वो इनके दायरे में होगा और आप इनसे डेविएट नहीं करोगे. और चाहे आपको वहां का बंदा जिसने आपको डायरेक्शन दी है या अपॉइंट करा है वो आपको बोले तब भी. डन. तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंस हो गया कि आपको किसी के दबाव में आके काम नहीं करना, आपको जो वर्क करना है वो कैसा करना है, इंडिपेंडेंटली. चले आ जाओ. एक भैया एक और वर्ड है ये भी पढ़ लो मेरे साथ, आ जाओ. क्या होता है सब आपको ये विजुअल, आपको ये विजुअल है भाई, है विजिबल इज कॉल्ड, हाँ इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर मस्ट नॉट एग्जिस्ट. देख लो कह रहा है ऐसा नहीं है. अरे हमने जब मैंने आपको इंडिपेंडेंस पढ़ाया था बुक से, वहां पे 2 पॉइंट थे, याद है आपको? बताना कौन कौन से थे. बुक में इंडिपेंडेंस खोलो बदतमीजो, याद नहीं है आपको, मुझे पता है. लो इंडिपेंडेंस ऑफ और इंडिपेंडेंस क्या मतलब था बताना इसका. वर्क करेगा यानी तेरे माथे में तो है कि भैया तू इंडिपेंडेंट है, ये आपको अपनी अपीयरेंस से दिखाना भी है सामने वाले को, आपके वर्क से कि आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो, ये सामने वाले को दिखना भी चाहिए. ऐसा नहीं बस अपने माइंड में रख लिया हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ, वहां पे जाके उनके साथ मिल गए और गवर्नमेंट को पता चल रहा है, गवर्नमेंट को साफ साफ दिख रहा है तू मिला हुआ है. ऐसा पुलिस वालों के साथ होता है कई बार. पुलिस वाला आपको साफ साफ दिखता है सामने वाले का पक्ष ले रहा है, आपका नहीं ले रहा, वहां से समझ रहे हो. चलो आता है ये, पढ़ाया था, ऐसे बिल्कुल गुंगों की तरह बैठो. इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर मस्ट नॉट एग्जिस्ट इन फैक्ट बट शुड ऑल्सो अपेयर टू एग्जिस्ट ऑल रीजनेबल पर्सन को लाइक ये. सही है? कह रहे रियल में तो दिखती नहीं है लेकिन इनको दिखनी चाहिए. यही तो बात है. कह रहे रियल में दिखती नहीं है भैया इंडिपेंडेंस, लेकिन इनको दिखनी चाहिए, आपको दिखानी है. आ जाओ. एज पर ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर and conduct of an audit in accordance with the essay, the auditor comply with the independence requirement. independence दो तरह की हैं, ये लिख देना बदतमीजो. आ जाओ. independence of mind और independence of appearance. independence of mind का मतलब क्या है? पर्सनल एट्रीब्यूट्स ऑफ ए पर्सन, यानी थारे दिमाग में तो है, तो इंडिपेंडेंट है लेकिन थारे काम से भी दिखना चाहिए. देखो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, फॉर एग्जांपल कंपनी एक्ट 13 ये 39 डीलिंग विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू द ऑडिट एंड ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट ये शेड्यूल ये डील विद द कंडक्ट ऑफ मेंबर. यानी इन एक्ट की कंप्लायंस भी होनी चाहिए इंडिपेंडेंस को लेकर. ठीक है, ये बात वैसे हमने कर ली थी माइंड वाली और अपीयरेंस वाली. माइंड का मतलब था आपके दिमाग में, अपीयरेंस का मतलब था सामने वाले को भी दिखना चाहिए कि आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हो. चले आगे. एग्जाम्पल पढ़ना. मैं नहीं पढ़ रहा एग्जाम्पल भैया, एग्जाम्पल पढ़ना प्लीज. सही है? तो दोनों में ही नहीं है, माइंड में भी नहीं आएगी आपके, पेरेंट्स में भी नहीं है. नीचे देखो, नीचे एक और एग्जांपल है.
कोई रिलेशन भी नहीं है, सही है। तो ये टुच्चे से डाउट, वो टुच्चे से एग्जांपल थे, आपको समझ में आ गए, बुक से पढ़ लेना। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक क्या, यानी देखो तुम लोगों ने सही वर्ड नहीं बोला, मैं बताता हूँ। आजादी पे खतरा, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस का मतलब आजादी को किस किस चीज से खतरा। अरे आजादी का मतलब आजादी से ही मत ले लेना, इंडिपेंडेंट का मतलब है इंडिपेंडेंट बंदा बाहर का। कहीं आजादी सोच समझ नहीं आ रहा। इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे बाहर का बंदा है, आउटसाइडर, विच कैन डू द वर्क इंडिपेंडेंटली, है ना। चले देखो, आ जाओ आ जाओ। कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट एज अपेयर्ड बाय, ये आइडेंटिफाई द 5 टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखनी है। सेल्फ थ्रेट, सेल्फ थ्रेट मतलब मैं खुद ही बहक गया, अरे मैं खुद ही बहक गया। सेल्फ थ्रेट का मतलब तो ये हो गया। इंडिपेंडेंस पे तो ये खतरा जब मर्जी मंडरा रहा है कि मैं कभी भी उनके बहकावे में आ सकता हूं। आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर क्या है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। हाँ, ये क्या है, फैमिलियरिटी थ्रेट, जैसे जैसे हम घुलते मिलते जाते हैं, हम इधर वालों से उधर वालों के हो सकते हैं, ये फैमिलियरिटी थ्रेट यहाँ पे भी हो सकता है। समझ रहे हो। एडवोकेसी थ्रेट पढ़ेंगे अभी, ठीक। और क्या है, इंटिमिडेशन, क्या होता है ये, इंटिमिडेशन थ्रेट, अभी पढ़ लेंगे, बहुत इजी इजी पॉइंट है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। चलो एक एक करके पढ़े, आ जाओ। सेल्फ थ्रेट आपको समझ में आ जाएगा, सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट समझते हो आप। हाँ, हाँ उस एंटिटी से आपको कोई लेना देना था। मान लो आपका मन था फ्लैट खरीदने का, और आपको जिसकी ऑडिट मिली वो बिल्डर था। मजा आ गया। देखो, इट में occur as a result of financial or other interest of a professional accountant or a relative. For example, देख लो, डायरेक्टर और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन ए क्लाइंट अंडर द डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट फीस। सही है। जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया वो भी यहाँ पे फिट हो रहा है। बिल्डर, आपको फ्लैट लेना था, आपको ऑडिटी बिल्डर का मिल गया, तो वहाँ पे एक थ्रेट आ गया कि आप उनके इन्फ्लुएंस में आ सकते हो, क्योंकि आपको उनसे फ्लैट लेना है और आप चाहोगे कि सस्ते से सस्ता दे, तो वो भी चाहेगा अच्छे से अच्छी रिपोर्टिंग कर। आया, तो ये थ्रेट टू इंडिपेंडेंस माना जाएगा। सेल्फ इंटरेस्ट में क्या लिखना है, क्लियर है बच्चों को। सेल्फ रिव्यू थ्रेट पढ़िएगा, कह रहा है it may occur when a previous judgment to be reevaluated by the professional accountant or responsible for that judgment, जैसे when auditor render the bookkeeping and the accounting service to। समझ में आया। अरे कितने साल तक डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, 144 वाली सर्विस नहीं दे सकते ना, तो कितने साल तक, क्या हम कभी जिंदगी में नहीं दे सकते। पढ़ लेना, ठीक है। मैं नहीं बता, 5 साल है मेरे ख्याल से, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अगर मैंने पहले उनका काम करा हुआ था तो मैं क्या बोलूंगा, ये तो मेरा ही काम है। आ रहा है समझ में आपको। तो वो सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो गया, अपने काम को क्या ही चेक करना भाई, मैंने सब कुछ मैंने यहाँ ठीक करा के गया था, लेकिन आज खराब भी तो हो सकता है। लेकिन ये एक तरह का सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो गया कि ये चीज हमारी, हम यही करते हैं, मतलब इनकी ये चीज हमारे यहाँ ही होती है। समझ में आ रहा है। जैसे ना कुछ सर्विस वहां पे वो भी थी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस अपन दे सकते हैं और ऑडिटर भी बन सकते हैं। अरे याद है आपको, कुछ सर्विस वहां पे परमिटेड थी कि ये सर्विस आप दे सकते हो। मान लो आप वही सर्विस दे रहे हो, तो वहां पे सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा। सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब क्या होता है कि ये वाला काम इनका हम ही करते हैं, तो क्या चेक करना, लेकिन गलती तो हो सकती है। तो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है या नहीं। कंपनी का एक्स एम्प्लॉय था, अरे ऐसा बहुत होता है बैंक ऑडिट के केस में, मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमें हमें बैंक ऑडिट मिल गया, अब बेटा सीए को माना तो ये जाता है सारी नॉलेज है, लेकिन जिस एरिया में अपन काम कर रहे हैं एक्टिवली, तो वहां पे नॉलेज होगी। मान लो हम बैंक का काम देखते नहीं थे, लेकिन हमें बैंक ऑडिट अलॉट हो गया, तो हम क्या करते हैं, किसी एक्स बैंकर को, किसी
एक्स बैंकर को, उससे सब कुछ पता होगा। एक्स बैंकर का मतलब जो बैंक के टॉप लेवल से भी काम देख के आ चुका है, अब लेकिन रिटायर है, आज की डेट में वो कहीं काम नहीं करता। हम उसे कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करेंगे कि भाई तू जाएगा हमारे ऑफिस की तरफ से और तू वहां पे चेकिंग करेगा। बताओ वो बेटर कर पाएगा नहीं कर पाएगा? कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अब मान लो हमने उसे ऐसी जगह भेज दिया जहां पे 5 साल उसने पहले 5 साल पहले काम करा था और आज हमने उसे वहां भेज दिया, तो वो तो कहेगा ये काम तो मैं ही देख रहा था पहले, ठीक है यार सब कुछ ओके है, यहाँ क्या चेक करना, बढ़िया है, मस्त चकाचक, तो नहीं करेगा। आ रहा है समझ में आपको? तो ये क्या हो गया? सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो गया। एक बार रीड मारिए प्लीज। सही है, पहले वो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था। चलें आगे, आ जाओ। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? यहाँ पे भैया हमारा इंटरेस्ट आया था, ओ बच्चों, यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट आया था, फ्लैट मिल रहा था अपने को, और यहाँ पे रिव्यू थ्रेट है, पहले वो काम कर रखा है। फेमिलियरिटी थ्रेट बहुत इजी है, पढ़ लो, हाँ पढ़ लो। इट में अकर, काम करते करते अटैचमेंट हो गई, वहां का ही कोई बंदा सेट, चलो पढ़ लो पढ़ लो। इट में अकर व्हेन बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ ए रिलेशनशिप, समझ रहे हो? ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट बिकम टू सिंपैथिक टू द इंटरेस्ट ऑफ अदर। सही है, मजा आने लगा। चलो, लॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन स्पेसिफिक ऑडिटर एंड देयर स्पेसिफिक, इसी की वजह से रोटेशन का आया है कंसेप्ट, इसी थ्रेड की वजह से रोटेशन का कंसेप्ट आया है ऑडिट में। क्या रोटेट करना होता है? अरे पता है कि बेटा तेरे को रोटेशन, ऑडिटर का रोटेशन करना होता है 5 साल के, है ना? कूलिंग ऑफ पीरियड होता है ना, कितने साल का? सर मैं ना एक कंपनी का ऑडिटर बना, 5 साल मैंने वहां चकाचक ऑडिट करी। कब तक के लिए फिर नहीं कर सकता दोबारा? अगले 5 साल, 5 साल का गैप देना पड़ेगा। 3 साल तब था जो ट्रांजिशन पीरियड में आया था, जो आपने मुझसे डाउट पूछा था, याद करो, याद है? चले, 5 साल का गैप मिलता है, कूलिंग ऑफ पीरियड 5 साल का होता है। अगर मैं एक एंटिटी में बीइंग इंडिविजुअल ऑडिटर बन गया, 5 साल चकाचक ऑडिट करेगा अपन, 5 साल के लिए फिर नहीं कर पाएगा। आया? चलो, एडवोकेसी थ्रेट पढ़ना क्या है? इट में अकर व्हेन ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट प्रमोट्स ए पोजीशन और ओपिनियन टू द पॉइंट दैट सब्सिक्वेंट ऑब्जेक्टिविटी में बी कॉम्प्रोमाइज्ड। मतलब एग्जांपल पढ़ लो, ऑडिटर क्या कर देता है? देखो नीचे वाला एग्जांपल पढ़ लो, इजी है। कह रहा है ऑडिटर डीलिंग विद द शेयर एंड सिक्योरिटीज ऑफ द क्लाइंट। मैं जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा था उसी कंपनी के बहुत सारे शेयर्स मेरे पास थे, सही है? तो मैं क्या कभी चाहूंगा कि उसका शेयर नीचे जाए? मैं हमेशा रिपोर्ट कैसी दूंगा? चकाचक, वही है ये एडवोकेसी। सही है, एक बार पढ़ के देखो दोबारा, अब समझ में आएगी लाइन भी। अगर नहीं आती स्टडी मैट से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का। इट में अकर व्हेन ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट प्रमोट्स ए पोजीशन, और ओपिनियन को प्रमोट कर रहा है ना, टू टू द पॉइंट दैट सब्सिक्वेंट ऑब्जेक्टिविटी में बी कॉम्प्रोमाइज, जिसकी वजह से पिछले भी मिट जाए। अरे अभी ये समझो ना, मान लो बाईजू के शेयर मेरे पास होते, मैं बोलता अपन करोगे ऑडिट, किसने रिजाइन मारा? थैंक यू मैं करूंगा, है ना? क्यों? शेयर मेरे पास है, मैं सारी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से ले लूंगा और आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी को दे भी दूंगा। आ रहा समझ में? जिसके पास शेयर होंगे वो तो चाहेगा ही। तो ये क्या हो गया? एडवोकेसी थ्रेट। तो इसकी वजह से ये लाइन समझ में आ गई, वो चाह रहा है कि कोई पुरानी भी डिस्क्रिपेंसी जो थी उसको भी कॉम्प्रोमाइज कर देगा मैं। हाँ हाँ हाँ, आने वाली, सही है सही है सही है, समझ में आया? तो कहने का मतलब यह है, अगर मेरा वहां पे कोई सेल्फ इंटरेस्ट, अदर तरह का कोई इंटरेस्ट है, तो उसकी वजह से मैं अच्छी रिपोर्ट बनाएगा,
और बढ़िया बढ़िया रिपोर्टिंग करेगा ताकि मेरे शेयर का प्राइस ऊपर जाए। चले, इंटिमिडेशन बता दो। इट में अकर व्हेन ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट में बी डेफर्ड होगा ना, डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली बाय थ्रेट और एक्चुअल। मतलब क्वेश्चन, डेटर्ड का मतलब क्या होता है? सही है, उसे भैया काम ही नहीं करने दे रहे। आप गए थे, आपको ना बिहार में एक कोल माइन का ऑडिट मिला था। कहाँ पे? बिहार में। और रात को यादव जी आए, इधर से कट्टा निकाले, बोले साइन कर, करना पड़ेगा। ये कौन इंडिपेंडेंस विंडिपेंडेंस सब घुस जाएगी। कहाँ पे? कहाँ पे? कुएं में। ठीक है, सब घुस जाएगी माइंस में ही। आपको क्या साइन करने पड़ेंगे? हाँ जी, साइन करने पड़ेंगे। तो क्लियर है सबको? 5 तरह के हमने थ्रेट पढ़े, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, इसलिए प्लीज एक बार फिर से रिवाइज करके बताना। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, फैमिलियरिटी, एडवोकेसी, इंटिमिडेशन, मारपीट। सही आया? पक्का? चलो, तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैप्टर 1, लेकिन सुनो सुनो सुनो, एक बार स्टडी मैट से चेक करिएगा कोई पॉइंट हमारा छूटा तो नहीं। सारे पॉइंट हो गए? आप मार्क करके लाए थे? मैंने बोला था। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर चैप्टर 1 हमारा खत्म हुआ, अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। डन? लेकिन ध्यान से एक बात समझ लेना, जो जो चीजें मैंने इसमें इंपॉर्टेंट बताई है उनको याद करना स्टार्ट कर दो आप। जैसे इनहेरेंट लिमिटेशन बताया, आपको रट जानी चाहिए कि ये 3 है सर, लो पकड़ो। जैसे बताया लिमिट, वो ये बताया सेल्फ रिव्यू थ्रेट, ये याद हो जाना चाहिए। इससे पहले एथिकल रिक्वायरमेंट वाला पॉइंट था, वो याद हो जाना चाहिए। ओवरव्यू एसआरई का, एसएस का, एसक्यूसी का और रिव्यू एंगेजमेंट का, ये सारा आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि सर होता क्या है ये सब चीजें। यानी आपका चैप्टर 1, मेरे कहने का मतलब है कि आपके टिप्स पे होना चाहिए अब। डन? चलें, ज्यादा चीजें थी नहीं इसमें, तो बेटा इसको खत्म करते हैं। थैंक यू।